औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा चल रही है हमारी और 10वां रुकू आज छठे पारे का। और पिछले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ख़िताब करते हुए उन्हें अल्लाह से डरने और ईमान लाने की और अल्लाह की राह में जहाद करने की तरगीब दी थी। फिर काफिरों का इनकार करने वाले का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बताया था। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला हमारे बहुत मशरती अहम जो बुराई है हमारे माशरे की, उसकी तरफ हमारी मुतवज्जह करना चाहता है हमें। और ये बहुत अहम ही और बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारी सोसाइटी में। इसको अगर देखा जाए तो अल्लाह के अहकामात के ताबे इसको कैसे किया जाए। फरमाया कि वस्सारिक वस्सारिका, चोरी करने वाला मर्द सारिक व चोरी करने वाली औरत, फ़क़्तऊ ऐदियहुमा मिन खिलाफ, फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उनके हाथ काट दे, जज़ाम बिमा कसबा, और ये उनके किए की सज़ा होगी उनके लिए, काफ़ी है बस इतनी सज़ा। व नकालम मिनल्लाहि, और ये बाकियों के लिए अल्लाह की तरफ से इबरत है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। फ़मन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही, जो शख्स ये जुल्म करे चोरी का और उसके बाद तौबा कर ले, वास्लहा, और उससे बाज आ जाए, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसके लिए ज़मीन और आसमान सारे उसी के हैं। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको वो चाहता है अज़ाब देता है और जिसको चाहता है बख्श देता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। सूरह माइदा की इस आयत में चोरी की सज़ा का तयन किया गया है कि जो मर्द हो या औरत हो, जिसने चोरी किया है उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इस्लामी ममालिक में ये सज़ा कानून का हिस्सा होनी भी चाहिए और बाज़ ममालिक में है भी। और अगर ये नहीं है तो इट मीन कि हम इस्लाम से इनकार कर रहे हैं। और अगर हम कौली तौर पे इस्लाम ला रहे हैं और फ़ेली तौर पे हम इस्लाम से इनकार कर रहे हैं तो फिर हम मोमिन कहलाने के हकदार नहीं रहते। और ये सज़ा जो अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम में तयन करता है इस्लामी शरीयत में, वो सज़ा बहुत अहम और जुल्म और जुर्म को और रोकने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। अगर उन सज़ाओं का इतलाक़ कर दिया जाए तो माशरे में बुराई ख़त्म हो सकती है। लेकिन जब हम कानून बनाते हैं किसी मुस्लिम मुल्क में, नाम तो हमारा इस्लामी जमहूरिया होता है, मुस्लिम मुल्क है, लेकिन कानून उसके ऑपोजिट हो रहे होते हैं मगरबी तहज़ीब की बेस पे, तो फिर वो हम कभी कामयाब नहीं होते और ना कभी वो बुराई रुकती है और ना कभी इस बुराई का अज़ाला होने पाता है। तो ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह चोरी करने वाले मर्द, दूसरी बात यहाँ ये साबित हो रही है कि औरत हो या मर्द हो उसके अमाल का पूरा दुनिया में और आखिरत में बदला मिलना चाहिए। आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पूरा बदला दिया जाएगा, मर्द हो या औरत। और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि औरत का हाथ काट दो और मर्द को छोड़ दो, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया सारिक व सारिका, मर्द और औरत दोनों का हाथ काट दें। और दोनों का हाथ काट दें तो फरमाया कि ये उनके किए का बदला है जो उन्होंने किया। अगर सरेआम ये सज़ा, इस सज़ा का इतलाक़ कर दिया जाए तो ये चोरी डकैती की जो वारदातें होती हैं और ये फसाद होता है, ये बदअमनी होती है मुल्क में और डकैती होती है, राज़नी होती है, ये इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है अगर किसी मुस्लिम मुल्क में इस सज़ा का इतलाक़ कर दिया जाए तो। अच्छा, हाथ काटने का मतलब ये है कि फ़िक़ा के रूह से हाथ ये जोड़ से पीछे दोनों हाथ काटने का हुक्म है। और बाज़ चोरी की नौइयत पे डिपेंड करता है कि कितनी उसने चोरी की है। बाज़ ने कहा कि उसका एक हाथ काट दिया जाए, बाज़ ने कहा दो हाथ काट दिए जाए। बहरहाल चोरी करने वाले का एक ही हाथ काट दिया जाए अगर, तो दोबारा कोई ऐसा गुनाह जुर्म करे ही ना
और ऐसा घिनौना जुर्म ना करे। अगर बज़ाहिर हम चोरी चोरी नज़र आती है, डकैती डकैती नज़र आती है कि माल लेके चला गया, वो चोरी कर गया, लेकिन इसके पीछे कितनी जानें जाती हैं। एक माल हासिल करने के लिए एक बंदा कितने लोगों को कत्ल करके वो माल हासिल करता है। तो ये हमारे यहाँ सिर्फ चोरी चोरी ही नहीं रहती बल्कि कत्ल तक नौबत आ जाती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया और इस हुक्म का इतलाक़ होना चाहिए। लेकिन हमारे फिर बात वही है कि हमारी फ़ोर्स, हमारे कानून, हमारे अदारे, हमारे ये सब एक ख़ास तबके के लिए है। सज़ाएँ ख़ास तबकाती निज़ाम हो गया है और सब के लिए इक्वल नहीं किया जा रहा है। अगर इक्वल किया जा रहा होता तो ये राज़ानी की और ये रेप और ये जो आज बेचैनी सी है हमारे यहाँ फैली हुई, ये कभी न होती अगर सारों के लिए एक जैसा निज़ाम वाज़े किया जाता। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यहूदिया औरत ने चोरी की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। फैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। हाथ काटने का हुक्म दिया तो वो बाअसर लोग थे, वो ग्रुपिंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि या रसूलल्लाह कोई और सज़ा दे दे, ये सज़ा बहुत सख्त है और ये बाअसर कबीले की है और कबीले की बेइज्जती इज़्ज़त का सवाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा भी चोरी करती तो उनका भी यही अंजाम होता। काश कि हम मुस्लिम हैं और ये अपने ऊपर लागू कर दे कि बड़ा हो या छोटा हो, जो जुर्म करेगा कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। जिसको एग्ज़ाम्पल अगर हम बना लेते हैं तो कम से कम हमारे माशरे से 99% जराइम का ख़त्म हो सकता है। और हम पड़े होते हैं अभी तक ये मर्द है और ये औरत है, अभी इसी कन्फ्यूजन से नहीं निकले। फिर तबकाती निज़ाम है, ये कोई वडेरा और ये कोई मुलाज़म है, फिर ये कोई कमी है और ये कोई बड़ा है। इस निज़ाम में हम जब पड़े हुए हैं तो हम बुराइयों का ख़ात्मा नहीं कर रहे हैं, हम बुराइयों को दावत दे रहे होते हैं। बड़ा अगर वो जुर्म करता है, सरेआम कर देता है तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, और छोटा अगर छुप छुपा के भी करता है तो उसके लिए सज़ाओं का इतलाक़ किया जाता है। और ये गुनाहों को, ये जराइम को बढ़ाने का ज़रिया बन रहा है हमारा। बहुत दुख की बात होती है कि अगर हम किसी बड़े के जुर्म को पर्दा डाल देते हैं और छोटे के जुर्म को उछाल देते हैं और छोटा सज़ा पाता है। ये भी क्या, ये भी हो रहा है हमारे यहाँ माशरे में कि बड़े के जुर्म की सज़ा छोटे को पेश करना पड़ती है। या वो बिक जाता है या फिर मजबूर होता है और बोल नहीं पाता, या उसे अपने बीवी बच्चों के जान का ख़तरा होता है। बहुत सारी रीज़न ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई छोटे तबके का बंदा बड़े की जगह कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ा कुर्बानी उसकी दे के और फिर दोबारा उन जराइम में मनमानी कर रहा होता है। ये अगर निज़ाम हमारे माशरे से ख़त्म हो जाते तो अभी तक माशरा संभल जाता। और ये निज़ाम तभी ख़त्म होंगे जब हम इस्लामी कानून को लागू करेंगे, इस्लामी शरीयत को लागू करेंगे, नाफज़ल अमल होगी। और अगर हमारे मौलाना हज़रात इस चीज़ पे, हमारे उलमा हज़रात इस चीज़ पे फोकस करते तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन सोए सोई कौम, सोया सोया माशरा और जागे हुए जराइम, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। फमन ताबा व मिन बाद जुल्म ही, जिसने चोरी कर ली, कोई भी जुल्म, कोई भी ज़्यादती कर ली और फिर उसने तौबा कर लिया अल्लाह तबारक व तआला से, और तौबा करने के बाद अगर वासलहा, सिर्फ तौबा करना ही ज़रूरी नहीं है, वासलहा और बुरे अमल को छोड़ दिया, अपने आप को सुधार दिया, तो उसके बाद तौबा करने के बाद, अमाल के सुधारने के बाद उस पर वो सज़ा लागू नहीं होगी। ये नहीं मुमकिन है कि एक बंदे ने 4 साल पहले तौबा जुर्म किया था और अब वो अच्छा और नेक बंदा बन चुका है और तौबा कर चुका है, तो हम पिछले जुर्म की बेस पे उसको हाथ काट के पकड़ के हाथ काट दे, इसलिए कि वो छोटे कबीले से ताल्लुक़ रखता है। फ़इन अल्लाह यतूबु अलैहि, और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। तौबा कर ली, कोई भी जुर्म हो उसकी तौबा कर ली जाए, अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सो अल्लाह रहीम था, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। अलम तअलम अन्नल्लाह, क्या तुम जानते हो कि अन्नल्लाह ला मा फिस समावाति वल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान के सारे ख़जाने उसी के हैं। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी के खौफ में नहीं है, वो किसी के डर में नहीं है, वो किसी के ताबे नहीं है, वो मती और फर्माबरदार नहीं है।
वो हर एक चीज़ का मालिक है और वो कुन कहे और फयाकून हो जाए। फरमाया कि तुम जानते हो कि ज़मीन और आसमान के सारे ख़जाने उसी के हैं। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फ़िरु लिमन यशाउ, वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिसको चाहता है सज़ा देता है। अच्छा, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, माफ़ करने पर भी और सज़ा देने पर भी। अच्छा, यहाँ ये एक बात बड़ी अहम बात चल रही है कि अगर बाज़ लोग हम दुनियावी कोई जुर्म कर देते हैं तो दुनियावी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके सज़ा से बच जाते हैं। अपने बदले में किसी और को पेश कर दिया, रुपये पैसे का ढेर लगा दिया, ज़मीन जायदाद सारी किसी के नाम कर दी जुर्म के छुपाने की वजह से, और सिफारिशें कर दी, और सब कुछ हम कर लेते हैं। लेकिन आखिरत में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़रूर सज़ा पा के रहोगे। और ये भी है कि जहाँ जो एक आयत बोली गई है, एक लफ्ज़ कि जिसने इस्लाह कर ली, जिसने जुर्म किया, तौबा की और इस्लाह कर दी, उसके बाद उस पर सज़ा लागू नहीं होगी। लेकिन ये वो जराइम है, इसको एग्जाम्पल नहीं कोट करना चाहिए, ये वो जराइम है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से डायरेक्ट है। अगर वो जुर्म गुनाह छोड़ दिया बंदे ने और उसके बाद इस्लाह कर दी, आइंदा ऐसे गुनाह नहीं करेगा, तो पहले गुनाहों की तौबा कर ली तो पहले गुनाहों की सज़ा उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जो उसने अगर उससे जुर्म सरजद हुआ है, गुनाह सरजद हुआ है, उसका ताल्लुक़ एक इंसान से है, और जब तक वो इंसान उसको माफ़ नहीं करेगा, वो लाख मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए, वो लाख बार तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक उस बंदे की उसने जो हक तलफ़ी की थी उसका अजाला नहीं करेगा या उससे माफ़ नहीं करवाएगा। माफ़ करवाने के लिए अच्छा खासा प्रोसीजर है कि उससे सारी बात डिटेल से बताएगा। ऐसे नहीं कि मुझसे जो तेरे हक़ में कमी कोताही हो गई हो तो माफ़ कर देना, ऐसा नहीं। जो उसने जानबूझ के गुनाह किया था और जो उसने जानबूझ के उससे ज़्यादती की थी, उसके इल्म में है या नहीं है, उसको खोल के बताएगा कि मैंने तुम्हारे हक़ में ये ज़्यादती कर दी, और मैंने ये फ़लाँ वक्त में ये तेरे लिए नुकसान दिया था तुझे, या तेरे लिए गुनाह किया था, या तुझे तकलीफ़ दी थी, या तेरा माल हथियाया था, या तेरी इज़्ज़त पे अटैक किया था, जो भी किया था वो उससे कहेगा, सारी पोजीशन अपनी खोल के सामने रखेगा और उससे माफ़ करवाएगा। अब माफ़ करवाने, खोल के सामने रखने, या उस बंदे को ढूंढ के पाने में या माहौल बनाने में कितना वक्त लगता है, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसको वो वक्त दे और वो माहौल दे, और अगर उसको माफ़ करवाना चाहता है तो दूसरे बंदे के दिल में रहम डाले, और अगर नहीं चाहता अल्लाह तबारक व तआला तो हम लाख कोशिश करते रहे और ना हमें वो बंदा दोबारा अवेलेबल होगा जिसकी हक तलफ़ी की हुई है। अगर वो बंदा अवेलेबल होगा तो हमें माहौल बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, हम वो माहौल नहीं बना सकते, और अगर माहौल बना सकते हैं हम तो वो बंदा भी हमारे जैसा बंदा है, उसके दिल में रहम आए या ना आए। और जिनकी हक तलफ़ी हुई होती है उनको रहम कम ही आया करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सारी जो किसी एक हक तलफ़ी की वजह से वो जो ज़िंदगी की कुर्बानी देते हैं या जो मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, उनके एक एक लम्हे का अजाला मुमकिन नहीं होता। पूरी ज़िंदगी की अगर वो जमा पूंजी दूसरा बंदा लगा दे जिसने हक तलफ़ी की थी, तो ज़िंदगी का जो कुर्बानी होती है उसके एक लम्हे का अजाला मुमकिन नहीं है। नफ्स की जो कुर्बानी होती है उसके एक लम्हे का अजाला मुमकिन नहीं है। तो ये बात, इस बात को मद्देनज़र रखें कि अल्लाह फरमा रहा है कि जितने बड़े गुनाह कर दो, तौबा करोगे और इस्लाह कर दोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा और पहले गुनाह की सज़ा नहीं होगी। ये वो गुनाह है जो टोटल अल्लाह से रिलेटेड है, हक़ुक़ुल्लाह में हक तलफ़ी हुई है उसके बारे में, और जो हक़ुक़ुल इबाद में हक तलफ़ी हुई है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए सारे बंदे इक्वल हैं, सारे मुसलमान इक्वल हैं, उसकी सारी मखलूक इक्वल है अल्लाह के नज़दीक, और वो किसी बड़े छोटे को या किसी इज़्ज़तदार और किसी कमी कमीने को या किसी ताकतवर और किसी कमज़ोर को नहीं देखता, वो बल्कि कमज़ोरों के लिए ज़्यादा रहम का जज्बा रखता है। और वो 70 माहों से शफ़ीक है, तो वो अपनी सारी मखलूक के लिए शफ़ीक है। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं इज़्ज़तदारों के लिए शफ़ीक हूँ, मैं वडेरों के लिए शफ़ीक हूँ, मैं ताकतवर के लिए शफ़ीक हूँ, मैं कमज़ोर के लिए मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी रहमत कमज़ोर तबके पे है और उसकी ताकत का कोई अहाता नहीं कर सकता। और कमज़ोर की असल ताकत अल्लाह तबारक व तआला की ताकत होती है, और अल्लाह तबारक व तआला का अगर पकड़ ले, अल्लाह फरमाता है युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको मैं चाहूँ तो अज़ाब में मुब्तला कर दूँ दुनिया में। जिस बंदे की हक तलफ़ी हुई उसको इल्म ही ना हो कि मेरे साथ इसने हक तलफ़ी की है, अल्लाह उसकी पकड़ में रख ले तो पूरी ज़िंदगी अजाला मुमकिन नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि हक तलफ़ी
इंसानी हक तलफी से, बंदों की हक तलफी से, इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ते के बच्चे को नहीं बल्कि एक चींटी को भी रगड़ के मार देता है बंदा, वो भी अल्लाह की मखलूक में आती है और उसकी भी जान कीमती थी और हमने उसकी ले ली। एक कुत्ते का बच्चा अगर साइड पे बैठा हुआ है, वो हमें तकलीफ़ नहीं दे रहा है, एक सांप बैठा हुआ है तो हम उसके पास से गुजर जाते हैं, वो हमें तकलीफ़ नहीं देता, तो अल्लाह की वो भी मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बगैर किसी रीज़न के नुकसान देने का हुक्म नहीं देता। तो सो कोशिश किया करें कि अपने दिल में रहम का जज्बा पैदा करें और बाकियों के लिए अल्लाह से रहम तलब करें, अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत बने। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको।